यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां हरियाली और शांति है, लेकिन उसी शांति के पीछे अन्याय की एक गहरी छाया भी छिपी है। इस कहानी का मुख्य नायक धर्म सिंह है, जिसका किरदार संजीव कुमार ने निभाया है। धर्म सिंह एक सीधा साधा, मेहनती और बहुत ही ईमानदार किसान है। वह अपनी जमीन से प्यार करता है और अपनी छोटी बहन बेला को अपनी जान से ज्यादा चाहता है। बेला का किरदार फरीदा जलाल ने निभाया है। बेला अब शादी के लायक हो चुकी है और धर्म का सपना है कि वह अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करे ताकि उसे जीवन भर की खुशियां मिल सकें। धर्म सिंह गांव के उन लोगों में से है जो अपनी मर्यादा और सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक दिन की बात है, धर्म और बेला अपने खेत की ओर जा रहे थे। अचानक उनकी आंखों के सामने एक खौफनाक वारदात होती है। वे देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी की बेरहमी से हत्या कर रहा है। यह कोई मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल था। धर्म सिंह एक डरपोक इंसान नहीं था। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और बिना डरे कातिल का पीछा किया। वे दोनों उस कातिल को पकड़ने में कामयाब रहे और उसे घसीटते हुए पास के पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में मामला दर्ज हो गया। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वह कातिल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह उस इलाके के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति अर्जुन सिंह का छोटा भाई था। अर्जुन सिंह का किरदार मदन पुरी ने निभाया है। अर्जुन सिंह एक ऐसा इंसान है जिसे कानून का कोई डर नहीं है। वह पैसे और ताकत के दम पर किसी को भी झुकाने की ताकत रखता है। जब उसे पता चला कि उसके भाई को केवल एक मामूली किसान धर्म और उसकी बहन बेला की गवाही के कारण जेल हुई है, तो उसका खून खौल उठा। अर्जुन सिंह ने सबसे पहले धर्म सिंह को खरीदने की कोशिश की। उसने धर्म के पास अपने आदमी भेजे और उसे ढेर सारा पैसा और जमीन देने का लालच दिया। उसने कहा कि अगर वह और उसकी बहन अपनी गवाही बदल दें और अदालत में कह दें कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, तो वे मालामाल हो जाएंगे। लेकिन धर्म सिंह के लिए उसकी ईमानदारी और उस मरे हुए इंसान के प्रति न्याय सबसे ऊपर था। उसने अर्जुन सिंह के प्रस्ताव को लात मार दी और उसे साफ कह दिया कि वह अपनी सच्चाई का सौदा नहीं करेगा। धर्म की इस हिम्मत ने अर्जुन सिंह के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई और धर्म सिंह ने बिना डरे जज के सामने सारी सच्चाई बयान कर दी। बेला ने भी अपने भाई का साथ दिया। गवाही इतनी मजबूत थी कि अदालत ने अर्जुन सिंह के भाई को दोषी पाया और उसे फांसी की सजा सुना दी। यह फैसला सुनते ही अर्जुन सिंह पागल हो गया। उसने भरी अदालत में धर्म सिंह की ओर देखा और मन ही मन कसम खाई कि वह उसे और उसके परिवार को मिटा देगा। अब गांव धर्म के लिए सुरक्षित नहीं रह गया था। अर्जुन सिंह के गुंडे हर वक्त धर्म और बेला की टोह में रहते थे। अपनी और अपनी बहन की जान बचाने के लिए धर्म सिंह ने एक बहुत ही भारी मन से फैसला लिया। उसने अपनी पुरखों की जमीन छोड़ी और रातों रात गांव से भागकर शहर जाने का निर्णय लिया। उसे लगा कि शहर की भीड़ में वह छिप जाएगा और मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएगा ताकि बेला की शादी कर सके। लेकिन अर्जुन सिंह का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही धर्म गांव से निकला, अर्जुन सिंह के आदमियों ने धर्म के घर को आग लगा दी। पूरा घर जलकर राख हो गया। उसी रात अर्जुन सिंह ने बेला का अपहरण कर लिया। वह बेला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा ताकि धर्म सिंह को नीचा दिखा सके और उसकी बहन की इज्जत लूट सके। लेकिन बेला बहुत ही बहादुर लड़की थी।
उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और किसी तरह अर्जुन सिंह के चंगुल से भाग निकली। वह घायल अवस्था में भागती रही और अंततः एक ट्रक में छिपकर शहर पहुंच गई। वह शहर की सड़कों पर भटकने लगी। उसे न तो शहर का रास्ता पता था और न ही यह पता था कि उसका भाई धर्म कहाँ है। महीनों बीत गए। बेला शहर में भीख मांगकर और छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पाल रही थी। वह हर रोज हर गुजरते हुए आदमी के चेहरे में अपने भाई को तलाशती थी। एक दिन उसकी नजर एक बड़ी और आलीशान गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी में एक बहुत ही अमीर और रसूखदार आदमी बैठा था। बेला की आंखें फटी की फटी रह गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई धर्म सिंह था। लेकिन उसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। उसने महंगे कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर वह गांव वाली सादगी नहीं थी। उसके साथ एक बहुत ही सुंदर और अमीर महिला बैठी थी जिसका नाम बरखा था। बरखा का किरदार राखी ने निभाया है। बेला खुशी के मारे पागलों की तरह गाड़ी के पीछे भागी। उसने चिल्लाकर अपने भाई को आवाज दी। गाड़ी रुकी और धर्म सिंह बाहर निकला। बेला दौड़कर उसके पैरों में गिर गई और रोते हुए अपनी सारी आपबीती सुनाने लगी। उसे लगा कि अब उसके सारे दुख खत्म हो गए हैं। लेकिन उसे जो जवाब मिला उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। धर्म सिंह ने उसे झटक दिया। उसने बेला की ओर अजनबी निगाहों से देखा और बहुत ही रूखे स्वर में कहा, तुम कौन हो लड़की? मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ से चली जाओ और मेरा रास्ता मत रोको। बेला को लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसका वही भाई जिसने उसकी रक्षा के लिए अपनी जमीन छोड़ दी थी, आज उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। बरखा भी धर्म के इस व्यवहार को देखकर थोड़ा हैरान थी, लेकिन धर्म ने उसे समझा दिया कि यह कोई पागल लड़की है जो पैसों के लिए उसे अपना भाई बता रही है। धर्म सिंह वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला गया और बेला सड़क पर रोती रह गई। कहानी यहाँ से एक बहुत ही गहरा रहस्य लेती है। क्या धर्म सिंह वास्तव में अपनी बहन को भूल गया था या फिर वह किसी बहुत बड़े मिशन पर था? जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हमें शत्रुघ्न सिन्हा के किरदार के बारे में पता चलता है, जो धर्म सिंह के इस नए जीवन और उसकी अमीर दुनिया का एक हिस्सा है। महमूद का किरदार फिल्म में कॉमेडी और हल्के पलों को जोड़ता है, लेकिन कहानी का मुख्य आधार धर्म सिंह का यह बदलता हुआ व्यवहार ही रहता है। बेला हार नहीं मानती। वह धर्म के घर का पता लगा लेती है और बार बार वहां जाती है, लेकिन हर बार उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। धर्म सिंह अब शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था और बरखा उससे प्यार करने लगी थी। बरखा को धीरे धीरे शक होने लगता है कि धर्म कुछ छुपा रहा है। वह बेला की तलाश करती है और उससे अकेले में मिलती है। बेला उसे गांव की सारी कहानी सुनाती है। बरखा को एहसास होता है कि धर्म सिंह वास्तव में वह नहीं है जो वह दिख रहा है। असल में धर्म सिंह शहर इसलिए आया था ताकि वह अर्जुन सिंह के पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ सके। उसे पता चला था कि अर्जुन सिंह का काला कारोबार शहर तक फैला हुआ है। धर्म ने अपनी पहचान बदली और एक अमीर आदमी का मुखौटा पहन लिया ताकि वह अर्जुन सिंह के करीब पहुंच सके और उसे कानून के हवाले कर सके। उसने अपनी बहन को पहचानने से इसलिए इनकार किया क्योंकि अगर अर्जुन सिंह को पता चल जाता कि बेला धर्म के साथ है तो वह उसे फिर से निशाना बनाता। धर्म सिंह अपनी बहन की सुरक्षा के लिए ही उससे अजनबी बन गया था। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था जो वह अकेले ही झेल रहा था। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही जबरदस्त है। अर्जुन सिंह को जब धर्म की असलियत पता चलती है
तो वह बरखा और बेला दोनों को बंदी बना लेता है। धर्म सिंह को अपनी पहचान उजागर करनी पड़ती है और एक आखिरी जंग शुरू होती है। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार भी धर्म की मदद करता है। जबरदस्त लड़ाई और एक्शन के बाद धर्म सिंह अर्जुन सिंह को धूल चटा देता है। पुलिस आती है और अर्जुन सिंह को उसके सभी अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत में धर्म सिंह रोते हुए अपनी बहन बेला को गले लगा लेता है। वह उससे माफी मांगता है कि उसे इतना दुख पहुंचाना पड़ा। बेला को समझ आता है कि उसका भाई कभी उसे भूल नहीं सकता था। बरखा और धर्म का मिलन होता है और बेला की शादी भी एक अच्छे घर में तय हो जाती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई की जीत के लिए हमें अपनों से भी दूर होना पड़ता है और एक कठिन रास्ता चुनना पड़ता है। संजीव कुमार के अभिनय ने इस फिल्म को अमर बना दिया है। यह कहानी न्याय, धैर्य और भाई बहन के अटूट प्रेम की एक महान गाथा है। 70 के दशक की इस फिल्म ने दिखाया कि एक साधारण किसान भी अगर ठान ले तो वह बड़े से बड़े जालिम का साम्राज्य खत्म कर सकता है। पारस का अर्थ होता है वह पत्थर जो लोहे को सोना बना दे, और इस फिल्म में धर्म सिंह का चरित्र भी वैसा ही है जो अपनी ईमानदारी से परिस्थितियों को बदल देता है।